बार की भांति 2022 का भी चुनाव होगा। किसी किसी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। वैसे टीवी चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भारी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा का किसी किसी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। कहना है कि इस बार भी किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। अपना परिचय दीजिए। सुधाकर शर्मा, बैरिया का रहने वाला हूँ। बताइए जी, आप तो एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत करीब आ चुका है और 10 तारीख को मतगणना भी है। किस नज़रिए से इस बार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आप? देखिए, चुनाव हर समय चुनाव है, चुनाव हर समय होता है। हर चुनाव में वादे होते हैं, हर चुनाव में लोग तरह तरह की लोग लुभावनी बातें करते हैं। तो जिस तरह से होता है उस तरह से इस बार भी होगा। लेकिन हाँ, जरूर इस बार मैं कह सकता हूँ कि कोरोना का असर जरूर चुनाव पर दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने पहले ही रोक लगा रखा है बड़ी रैलियों पर। तो ये सब चीज़ें रहेंगी और हर समय जैसा चुनाव होता है चुनाव उसी तरह से होगा। लोग अपने अपने लेकर के आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी कई योजनाओं, कई ऐसे क्षेत्र में कई ऐसी घोषणाएं कर रही है प्रदेश की जनता के लिए, जिससे कि लोग प्रभावित होकर उसको वोट करें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने काम के बदौलत, अपने लॉ एंड ऑर्डर के, अपने तमाम चीज़ों को लेकर के उतर रही है। तो चुनाव है, हर समय जैसे होता है वैसे होगा। अभी 2 दशक पहले की बात किया जाए तो जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या लगता है? देखिए, जनता का मूड तो इतना जल्दी इसमें कहना ये थोड़ा सा आपका कठिन प्रश्न है, क्योंकि इतना जल्दी पूरे प्रदेश का एक जगह बैठ करके कोने में असेसमेंट करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इस बार जिस तरह का माहौल बना है उसमें सीधे फाइट जैसी स्थिति बन रही है। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी की भी नज़र है जनता पर, पैनी नज़र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आपकी मीडिया हो चाहे जो भी हो, अगर देखें तो ऐसी स्थिति बन रही है कि लोगों को लगता है कि सीधा फाइट होने वाला है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इस बार लड़ाई कठिन है। इस बार कहना मुश्किल होगा कि जैसे पहले बहुत आराम से असेसमेंट हम लोग कर लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी लड़ाई इस तरह की है कि क्रिटिकल है। और उसमें भी हर सीट का, हर क्षेत्र का अपना अपना वो है। एक जगह से किसी दूसरे जगह का ठीक अनुमान लगाना कठिन है। हर सीट की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, हर सीट की अपनी अपनी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, क्या लगता है इस बार की कोई भी सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, क्या पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी क्या? करीब करीब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हम देखते हैं कि ये इस माने में आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी 2 बार सरकार बनाई तो दोनों बार उन लोगों को क्लीन मिला। अगर आप देखेंगे 2007 में, अगर आप देखें तो 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ आए, मायावती जी आई। उसके बाद 2012 में आप देखें तो अखिलेश यादव जी आ गए थे। और इसके बाद 2012 में ना 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। अच्छा, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जनता जो है, मैं देखता हूं कि खंडित जनादेश नहीं देती है। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि क्या लगता है, कौन सी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन, कौन एक साथ जो है टक्कर की लड़ाई दे रही है प्रदेश में? नहीं, देखिए, ये तो आपके मीडिया वाले ही हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बना है कि फाइट जो है, कम से कम इधर की सीटों पर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी फाइट कर रही है एक दूसरे के साथ। सीधा फाइट तो इन्हीं में दिखता है। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी बहुत सारे सीटों पर उनका अलग अलग तरीके से उनका भी अपना फाइट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन जहाँ तक चर्चाओं की बात है तो चर्चा तो सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हो रही है आमने सामने। जी, धन्यवाद।